रियल एस्टेट में नाम कमाना आसान नहीं होता। एक बिल्डिंग, एक सोसाइटी किसी भी डेवलपर की पहचान बता देती है और कहीं ना कहीं उस डेवलपर से, उस एक बिल्डिंग से आपकी भी पहचान जुड़ जाती है। इसीलिए एक आम आदमी अपनी पहचान को बेहतर बनाने के लिए अपने लिए घर बेहतर चुनना चाहता है। फारूक सर ने एक बात सिखाई थी मुझे। उन्होंने कहा था, बेटा क्योंकि ये घर थोड़ा ऑफ कोर्स हमारी उससे थोड़ा ज्यादा है, जो हम लेना चाहते थे उससे थोड़ा ज्यादा है, बट ही टोल्ड मी वन थिंग लॉन्ग बैक। ही सेड, बेटा कभी भी घर लेना ना तो औकात से थोड़ा ज्यादा लेना, क्योंकि क्या है फिर ना ऊपर वाला भी देखता है और तू खुद भी ज्यादा मेहनत करेगा। यार ये चाहिए है, व्हिच आई फाउंड सो फैसिनेटिंग। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं कि आप एकदम ही पागल हो जाओ और कि मुझे चाहिए 200 करोड़ का घर, वैसा नहीं, ठीक ठाक, पर अपनी उससे थोड़ा ज्यादा। अब शहरों में अपार्टमेंट्स का चलन थोड़ा ज्यादा है। बढ़ते प्राइस टैग्स की वजह से एक मिडिल क्लास हाउस होल्ड के हाथ से प्राइसेस निकलते तो जा रहे हैं, पर 2024 की रियल एस्टेट प्रेडिक्शंस ऐसा बिल्कुल सजेस्ट नहीं करती कि ये दाम अभी एक जगह रुक जाएंगे, बल्कि ये आगे ही बढ़ते जाएंगे। ऐसे में क्या कुछ नया इस मार्केट में आप लोगों के लिए आ रहा है जिसे आपको जानने में दिलचस्पी हो, और आपके लिए ये कितना गलत या सही हो सकता है? इसकी शुरुआत करते हैं एक सवाल से। कोई डेवलपर अगर रियल एस्टेट इंडस्ट्री में 35 प्लस ईयर्स से एग्जिस्ट कर रहे हो तो क्या आप उन पर भरोसा करेंगे? वैसे ये भरोसे की जब बात आ जाती है तो रियल एस्टेट में आपको लेगेसी डेफिनेटली चूज करके ही आगे बढ़ना चाहिए। हाय, हेलो, वेलकम टू द नेक्स्ट स्टोरी, योर रियल एस्टेट ट्रेंड ऑनलाइन। आई एम योर होस्ट एंड गाइड दीक्षा सिंह, और आज हम एक ऐसे ही पुराने डेवलपर के नए प्रोजेक्ट को रिव्यू करने आ गए हैं सेक्टर 12 ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन में। द प्रोजेक्ट नेम इज एल्डेको ला वीदा विला एंड लेट्स सी व्हाट इट हैज इन स्टोर फॉर यू। इट्स लोकेटेड इन सेक्टर 12 ग्रेटर नोएडा वेस्ट। ये जो लोकेशन है वो पहले हम एक बार समझ लेते हैं। यहाँ पर आपको राजेश पायलट चौक से अंदर आना है। आप सर्विस लेन में आगे बढ़ते रहेंगे तो रोड के बिल्कुल इस तरफ आपको सेक्टर 10 का एरिया मिलेगा और रोड के इस तरफ सेक्टर 12 का एरिया होगा। सेक्टर 10 में काफ़ी एस्टैब्लिश सोसाइटीज़ आज की डेट में एग्जिस्ट करती हैं। महागुण मंत्रा से लेकर एटीएस हैप्पी ट्रेल्स, कोको काउंटी, ये सभी ऑपरेशनल हैं, फंक्शनल है, लोगों ने रहना शुरू कर दिया है। और इसी के साथ सेक्टर 12 में भी ये सेम लेवल ऑफ ग्रोथ चल रही है। अगर आप सेक्टर 12 की मैं डिस्टेंस आपको इस प्रोजेक्ट से बताऊं तो फिर आप समझ सकते हैं गोल्डन आई एक आपका कमर्शियल एक हाई स्ट्रीट ऑप्शन है, और वहाँ से जो इस एरिया की डिस्टेंस है वो लगभग आपको 8.5 किलोमीटर्स की पड़ जाती है। इस प्रोजेक्ट के लैंड पार्सल के ठीक सामने ही आपको स्प्रिंग एल्मास की भी कंस्ट्रक्शन होती हुई दिख रही होगी। सो दिस इज़ हाउ द होल लेआउट हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड। कॉर्नर प्लॉट है एक तरीके से एल्डेको का, सो आपको काफ़ी ओपन एरिया मिलेगा, काफ़ी 3 साइड ओपन कॉर्नर प्लॉट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसमें कंस्ट्रक्शन इस वक्त चल रही है। सेक्टर 12 KP5 यानी नॉलेज पार्क 5 से लगभग 3 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पर ही है। नॉलेज पार्क 5 एक इंडस्ट्रियल एरिया है जहां पर योटा डेटा सेंटर आ चुका है। ये नॉर्थ इंडिया का पहला हाइपर स्केल यूनिट है जहां पर मल्टीपल ऑपरेशंस चल रही हैं। इंडिया में मुंबई के बाद ये ग्रेटर नोएडा वेस्ट में बनकर तैयार हुआ है और इसके आने से आसपास के रीजन्स के प्राइसेस पर काफी इम्पैक्ट पड़ा है। KP5 के नाम से ही मेट्रो स्टेशन भी यहाँ पर प्रपोज्ड है जो इस जगह की कनेक्टिविटी को और बेहतर करेगा। एल्डेको ला वीदा बेला की टैगलाइन है फिनेस इज इन द वेस्ट। टोटल 4 एकर्स का लैंड पार्सल है जिसमें 1.70 एकर्स का ग्रीन एरिया रखा जाएगा। 5 टावर्स बनकर तैयार होंगे। G+22 की हाइट होगी। 3 और 4 BHK की कैटेगरी होगी जिसमें 8 अलग अलग साइजेस हैं। इस वक्त जो 3 साइजेस लॉन्च हुए हैं उनमें है बेलासीमो जो है 3 BHK + 3 टॉयलेट यूनिट जिसका साइज पड़ेगा 1905 स्क्वायर फीट का, और मैग्निफिको जिसके अंदर है 4 BHK + 4 टॉयलेट और 4 BHK + 4 टॉयलेट + सर्वेंट 2755 स्क्वायर फीट और 3300 स्क्वायर फीट। सोसाइटी के अंदर काफ़ी अच्छी अमेनिटीज़ रहेंगी और पार्टी टेरेस एरिया और स्विमिंग पूल्स और लैविश क्लब हाउस के लिए प्रोविजंस हैं। क्लब हाउस का एरिया अप्रॉक्सीमेटली 35,000 स्क्वायर फीट का रखा जाएगा।
सेक्टर 12 ग्रेटर नोएडा वेस्ट में अब लोग मूव करेंगे, ये तो तय है। ऐसा इसलिए क्योंकि एल्डेको के इस प्रोजेक्ट के लॉन्च होने के साथ ही इन्हें मल्टीपल EOIs भी मिले। यहाँ पर कई लोगों ने अपना ड्रीम होम बुक कराया है और एज एन इन्वेस्टर भी अपने लिए यूनिट्स खरीद ली हैं। एज एन एंड यूजर तो ये हैबिटेबल रहेगा ही, क्योंकि आसपास विक्ट्री 1 सेंट्रल जैसे कमर्शियल्स भी बनकर तैयार होने वाले हैं। उसके अलावा फ्यूजन बाय ब्रुक्स और स्प्रिंग एल्मास जैसी सोसाइटी भी यहाँ पर बनकर तैयार हो रही हैं, जिनके खुद के भी सोसाइटी के इन हाउस कमर्शियल्स पर भी काफी जोर दिया गया है। एज मच एज 22 कमर्शियल्स इन अ रो की प्लानिंग है यहाँ पर कुछ प्रोजेक्ट्स के अंदर। इस एरिया की सिक्लूजन इस तरीके से थोड़ी दूर हो सकती है। इस वक्त 3 BHK के प्राइसेस लगभग 10,500 रुपीज पर स्क्वायर फीट चल रहे हैं, पर डेवलपर प्रोफाइल अच्छी है तो लोग बाय आउट भी कर रहे हैं। एल्डेको अपने इस प्रोजेक्ट के साथ कुछ नया करने की कोशिश कर रहा है, या फिर ऐसा कह सकते हैं एक नई लोकेशन पर कुछ नया करने की कोशिश कर रहा है। यूजुअली आप देखेंगे अगर इनके पुराने प्रोजेक्ट्स भी एल्डेको लिव बाय द ग्रीन सेक्टर 150 में जो लोकेटेड है, जिनकी कंस्ट्रक्शन इस वक्त चल रही है, वो एक इनके मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में से एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि एक हाई राइज कंस्ट्रक्शन में आता है। यहाँ पर भी जो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं उनमें से कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि लो राइज कंस्ट्रक्शन के साथ आते हैं। यहाँ पर आपको जो टावर हाइट मिल रही है वो थोड़ी सी अलग है, वो थोड़ी डिफरेंट है देन व्हाट एल्डेको यूजुअली ऑफर्स टू इट्स कस्टमर्स। जो प्राइस रेंज भी यहाँ पर चल रही है वो काफ़ी रीजनेबल है, कंसिडरिंग हाउ मच द बैकग्राउंड ऑफ दिस डेवलपर इज इन प्लेस। एल्डेको के साथ एटलीस्ट आपको एक प्रॉमिसिंग फ्यूचर की डेफिनेटली गारंटी मिल जाती है, क्योंकि इनके जो कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स हैं और इनके जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं उनमें एक सिंक है। आपको लगातार ये सब कुछ सारा जो इनका काम जो जैसा भी चल रहा है, जिस स्पीड पे चल रहा है, वो सब आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर रेगुलरली अपडेटेड मिलता रहेगा। थिंग्स आर गोइंग फाइन, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है इस प्रोजेक्ट के अंदर इस डेवलपर के साथ। सो यू कैन टोटली लुक आउट फॉर बाइंग योर ड्रीम होम एट एल्डेको। कैसा लगा आपको हमारा आज का ये प्रोजेक्ट रिव्यू? आप प्लीज़ हमें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। Meanwhile, this is Diksha Singh signing off. I'll see you in the next videos very soon. Bye bye.